मर भी जाए प्यार वाले, मिट भी जाए प्यार वाले, जिंदा रहती है उनकी मोहब्बत। मैं मोहब्बत की बात नहीं, मैं बात ब्रह्मास्त्र की करने वाला हूँ, जिसको देखकर मुझे लगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। और इस रिव्यू में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जरूर देखिए पिक्चर। आपको एहसास होगा कि KRK जेल में क्यों है, ताकि वो इस फिल्म का रिव्यू न कर पाए। बताओ, किसी ने नोटिस किया कि स्वदेश वाला मोहन भार्गव को इस घटियास्त्र में लाकर मार दिया गया? वही मोहन भार्गव जिसे अपनी पानी में मिट जाना अपना मुकद्दर लगता था। वही मोहन भार्गव जिसने फिल्मों का एक नया दौर शुरू किया था, जिसने कहानी और डायरेक्शन और एक्टिंग की एक नई परिभाषा बनाई थी। उस मोहन भार्गव को, उस स्वदेश के मोहन भार्गव को इस फिल्म में मात्र कॉमेडियन बना दिया गया था, और अंत में वो भी शुरू में ही मर जाता। मुझे समझ नहीं आई। आप लोग बोलेंगे यार तुम्हें पता था फिल्म खराब है, फिर क्यों देखने चले गए? दरअसल मैं इसलिए देखने गया कि मैं ये देखना चाहता था कि आखिर ये फिल्म किस हद तक खराब बना सकते हैं। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि 30 मार खा के बाद अगर कोई खराबी में फिल्म कोई टक्कर दे सकती है तो वो यही फिल्म थी। कई बार मुझे लगा कि मैं शक्तिमान देख रहा हूं, अंधेरे और उजाले की लड़ाई देख रहा हूं। शक्तिमान, हाँ वही शक्तिमान जिसमें धर्मराज किलवी से और अंधेरा कायम रहने की बात करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अंधेरे और उजाले का है वो शक्तिमान से बड़ी बेहतरीन तरीके से चुराया गया है। चारों तरफ सिर्फ चोरी चोरी नजर आ रही थी इस घटियास्त्र में। मैं सदमे में हूं इस बात पर कि मैं क्या कहूं आपसे। एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी, हॉलीवुड की थी। मूवी का नाम था एयरबेंडर, द लास्ट एयरबेंडर। उसमें उस लड़के का जो लीड कैरेक्टर था उसमें इस फिल्म में भी रखा था। उसके पास पवनास्त्र रहता है और उस छोटे से बच्चे ने सच में बहुत ही बेहतरीन भूमिका अदा की है। अमिताभ बच्चन, मुझे समझ नहीं आ रहा अमिताभ बच्चन इस वक्त में ऐसी फिल्में कर करके क्यों अपने करियर का सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। मतलब मुझे तो इस बात पे समझ नहीं आ रहा है कि इस फिल्म के डायलॉग किसने लिखे हैं। डायलॉग है इस फिल्म का। ईशा, मुझे जाना होगा ईशा, पता करना होगा मुझे कि मैं कौन हूं। शिवा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं ईशा, वहां बहुत खतरा हो सकता है। नहीं शिवा, तुम्हें पता है ईशा का मतलब क्या होता है? पार्वती। दूसरी मुलाकात में आलिया भट्ट का ये ओवर एक्टिंग वाला डायलॉग सच में बहुत ही वाहियात था। प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे थे, न जाने क्या क्या घटिया चीज दिखा के चले गए घटियास्त्र में। दुख हो रहा है मुझे। फिल्म में बहुत ही सीरियस चीजें चल रही है, उनको प्यार याद आ रहा है। प्यार प्यार प्यार। जिंदगी नरक बना दी हमारी इन्होंने ये घटिया फिल्म बनाकर।
घटिया भी नहीं कह सकते, इसमें मौनी राव की एक्टिंग बहुत शानदार है, कुछ कैरेक्टर्स बहुत अच्छा काम किए हैं। ये मैंने पहले भी कहा था, फिल्म का ट्रेलर आया था कि माइथोलॉजिकल फिल्म, ये इस तरीके से ड्रामा, इस तरीके से फिल्म में ये लोग बॉलीवुड इसलिए सत्यानाश कर देते हैं कि उसमें लव इन्हें दिखाना है। अरे भाई साहब, लव एक बनाने के लिए कोई दूसरे पिक्चर बना लिए होते। इतनी शानदार बिल्डअप बनाया था, आप लोगों ने नाश कर दिया उसका। क्या जरूरत थी आपको इतनी मोहब्बत दिखाने की? ब्रह्मास्त्र भाई मचा रहा है। रणबीर कपूर रोक लेते हैं तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि प्यार में वो ताकत है जो ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दे रही है। भाई साहब, तुम लव स्टोरी बना रहे थे, माइथोलॉजी तुम बना क्या रहे थे भाई? और कह रहे हो बाइकाट हो रही, बाइकाट हो रही, बाइकाट हो रही है। अरे भाई साहब, ऐसी पिक्चर बनाओगे तो क्यों नहीं भाई? और हमको अभी तक ये समझ नहीं आया, बॉलीवुड वाले पगला उगला गए हैं क्या? उनको ये नहीं समझ में आया कि OTT का टाइम है, कट टू कट लोगों को देखने की आदत है चीजें। अब वो दिखा क्या रहे हैं हमको? भाई साहब, वो गाना सुनना हो हम YouTube पे चले जाएंगे, कहीं और जाके देख सुन लेंगे। गाना नहीं सुनना था जो 10-5 मिनट आपको बिना मतलब का डांस करा रहे थे। डांस अच्छा था वैसे, लेकिन अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है इस तरीके के डांस देखने में। सब 1.5 घंटे में फिल्म देख के निपट जाना चाहते हैं। सुधार करिए आप लोग भाई साहब, नहीं तो अब तुम पता नहीं क्या गंधैली सी देव बनाओगे, हमको यही समझ में आ रहा है। अब तुम देव ले आ रहे हो इधर में, तो तीनों पार्ट तुम्हें खत्म कर देना चाहिए, इतना टाइम ले लिए हो। बस इतना ही कहना था। मौनी राय ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, वाकई बहुत शानदार अभिनय किया है। अमिताभ बच्चन ने तो नाश कर दिया है। मतलब वो क्या एक्टिंग कर रहे हैं भाई साहब। मुझे इस पिक्चर में भी वो मोहब्बत वाले नारायण टाइप में कैरेक्टर में दिख रहे थे, एक ही टाइप का रोल कर रहे हैं। अरे भाई साहब, वैसे आपके पास करने के लिए भी कुछ नहीं था इस फिल्म में, कर ही क्या कर सकते थे। लेकिन वाकई इस फिल्म में काम किया है तो नागार्जुन का जो किरदार है वो बहुत ही शानदार कैरेक्टर रहा है। नागार्जुन ने बहुत शानदार एक्टिंग की है, मुझे बहुत मजा आया। उस बच्चे ने एक्टिंग की है, सपोर्ट एक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। उनके डायलॉग बहुत कम थे बेचारे, क्योंकि सारे डायलॉग तो पता नहीं क्यों आलिया और रणबीर को दे रखे थे, प्यार और पता नहीं बकैती के। इस बात का मुझे बहुत दुख है। पिक्चर देखने के बाद कई लोग सर पकड़ रहे हैं, कई लोग सो गए, कई लोग लेट गए, लेकिन मैंने आखिरी तक हंसते हुए पिक्चर देखी। क्यों? क्योंकि मुझे पास ऐसी पिक्चरों को देखने की ताकत है और बर्बाद करने के लिए अच्छा खासा पैसा भी है। बाय। आप लोग मत देखना।